हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए, बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। कक्षा क्लास 3 to 10। ठीक है, हम कवर कर रहे थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज में कक्षा 5 एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू बनते हैं जनरल नॉलेज के, जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। कक्षा 5 एनसीईआरटी और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न है, लिखित परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर कह सकते हैं एनसीईआरटी ऊपर बेस्ड है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कक्षा 5 का ये अध्याय 1 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कवर पेज। इसमें हम क्या करेंगे, कक्षा 5 में एनसीईआरटी में दोस्तों इतने सारे ये सारे 17 अध्याय हैं। 17 अध्याय में से हर अध्याय में से वो क्वेश्चन उठाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि मान लो पहले अध्याय में 5-7 क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन वो उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे करते करते टोटल ये वीडियो रहेगी 30 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, अध्याय नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, चींटियां अपनी किस भावना के कारण एक पंक्ति में चलती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जब चींटियां खाने की खोज में निकलती हैं तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है। ठीक है, कौन सा रिलीज करती है? फेरोमोन्स, एक केमिकल है दोस्तों, ये रिलीज करती है, जिससे उसके पीछे चलने वाली चींटियां उसे सूंघकर आगे बढ़ती है, जिसके कारण उनकी एक कतार या लाइन बन जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा किसकी वजह से? गंध की वजह से। ठीक है ना? वो जो दोस्तों फेरोमोन्स है, ये केमिकल, वो सारी की सारी इसकी वजह से, एक दूसरे की गंध की वजह से या सूंघने की वजह से एक दूसरे को फॉलो करती है और उनकी क्या बन जाती है? कतार बन जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गंध। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम का कीड़ा किसके द्वारा मादा ढूंढ सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रेशम के कीट में ये कैपेबिलिटी होती है कि अपनी जो उनकी मादा है, ठीक है, मादा कीड़ा को वो उनकी गंध से कई किलोमीटर तक ढूंढ सकता है। ये कैपेबिलिटी होती है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। किससे? मादा किससे ढूंढ सकता है? वो गंध से, मादा की गंध से। क्वेश्चन नंबर 1, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट में उपयोग किए जाने वाले डिजाइनों का क्या महत्व है? तो आप ध्यान रखेंगे, सौराष्ट्र या गुजरात कह सकते हैं और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट में उपयोग किए जाने वाले सांपों के डिजाइन को नाग तूफान कहा जाता है। और इन स्थानों के लोग दोस्तों सांप के नृत्य से क्या है? प्रेरित होते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। वे कह सकते हैं सांप के नृत्य से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सांप खेतों में क्या खाते हैं दोस्तों? सांप खेतों में क्या खाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनका आहार होता है चूहे, खरगोश, मेंढक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 1, जीभ के अगले भाग को साफ कपड़े से पोंछने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इसका जो उद्देश्य दोस्तों क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा उसको सूखा बनाने के लिए। ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे की जीभ साफ करने से जीभ पर जो जमा हुआ दूध है निकालने में मदद मिलेगी और लगातार उत्पादन होगा किसका दोस्तों? लार का। ठीक है, उसको प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया जाएगा और लार ज्यादा बनेगी, जो क्या होती है? फायदेमंद होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। और लार हमारे पाचन में सहायता करती है, इसे सूखा बनाने के लिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर के किस अंग से किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद महसूस करते हैं? आसान क्वेश्चन है। किससे दोस्तों? जीभ से। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 1, जब गीली रोटी को कुछ दिनों तक रखा जाता है तो उस पर क्या दिखाई देता है? दोस्तों जब गीली रोटी को कुछ दिनों तक रखा जाता है तो उस पर दिखाई देगा, क्या हो जाएगा? फंगी, जब फंगस। ठीक है ना? कवक बोलते हैं हिंदी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के गोल से परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है? स्टार की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के गोल
से परीक्षण करने पर दोस्तों कौन सा रंग आता है? तो ध्यान रखना है, ये रंग आएगा नीला और काला। कौन सा आएगा? नीला और काला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अध्याय नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। प्रमाणित बीज किसकी संतान है? प्रमाणित बीज दोस्तों किसकी संतान है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, ये संतान है आधार बीज की। प्रमाणित बीज आधार बीज की संतान है और इसका उत्पादन दोस्तों प्रमाणन एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण और अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी शाखा या परोप के अंतिम भाग को आंशिक रूप से हटा दिया जाता है तो बेसल भाग को अक्षुण्ण छोड़ दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, कह सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शीर्ष छंटाई। क्या कहते हैं? ध्यान रखना आपको, शीर्ष छंटाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, छंटाई क्या है दोस्तों? छंटाई पौधे के आकार में सुधार, उसके विकास, फूल और फलने की क्षमता और, ठीक है, उसको प्रभावित करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के एक हिस्से को काटने की कला और विज्ञान है। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, दैट इज कॉल्ड शीर्ष छंटाई। अध्याय 6 क्वेश्चन नंबर 1। हमें जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसके पीछे रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताना है। पहला, उपयोग के लिए, पीने का पानी कम है दोस्तों, ये हो सकता है। पानी की मांग बढ़ी है, ये भी ठीक है। जल प्रदूषण बढ़ा है, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे उपयोग में से एक से अधिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य किसका पुनर्भरण है? ठीक है, पुनर्भरण है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य किसका पुनर्भरण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, भूजल का। ठीक है, जल संचयन एक संगठित तरीके से वर्षा जल को एकत्रित करके जल के संरक्षण की क्या है दोस्तों, क्रिया है। और भूजल के संगठित संग्रह द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संचयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसलिए कह सकते हैं जल संचयन एक ऐसी विधि है जो भूजल स्तर को बढ़ाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 7 क्वेश्चन नंबर 1। वह द्रव जिसमें पदार्थ घुल जाता है कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वह कोई भी पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ घुल जाता है उसे बोलते हैं विलायक। ठीक है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पे रीजन होगा सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 8 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा से रोग मच्छरों से फैलते हैं दोस्तों? मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं? देखो, मलेरिया होता है दोस्तों, डेंगू होता है, ठीक है, और चिकनगुनिया भी मच्छरों से हो सकता है। अब डेंगू जो होता है ये होता है मादा एडिज मच्छर के द्वारा, और जो मलेरिया का दोस्तों वाहक है वो है मादा एनाफिलिस मच्छर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक से ज्यादा विकल्प है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? आप कहेंगे ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3। मलेरिया किस मौसम में अधिक होता है दोस्तों? मलेरिया होता है किसमें सबसे ज्यादा होता है? मानसून में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मानसून में ज्यादा होता है दोस्तों, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जल भराव और आर्द्रता, ठीक है, जो नमी होती है मच्छरों के लिए उपयुक्त प्रजनन वातावरण प्रदान करती है, जिसकी वजह से मानसून में ज्यादा होता है। अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 1। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों जिसे बोलते हैं NIM, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी और ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? उत्तराखंड में। उस टाइम बोलते थे इसको उत्तरकाशी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, इसका पूरा पुराना नाम क्या था उत्तराखंड का? उत्तरांचल।
क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सर एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे, ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कब करी थी चढ़ाई, ये आपको ध्यान रखना, 29 मई 1953 को पहली बार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, अध्याय 10, क्वेश्चन नंबर 1, गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा किला, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, ये बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, गोलकुंडा किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, गोलकुंडा किले में किस सम्राट की तोप रखी हुई है दोस्तों? गोलकुंडा किले में, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा मुगल बादशाह औरंगजेब की इसमें क्या रखी हुई है? तोप रखी हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 11, क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा की अर्धचंद्राकार अवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? इसका कौन सा कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बेस्ट रीजन होगा इसका, ये होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखना है, चंद्रमा की कलाओं की पहली और आखिरी तिमाही में चंद्रमा का केवल आधा भाग ही प्रकाशित होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण दृश्यमान चंद्रमा को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? पूर्ण दृश्यमान चंद्रमा को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसे कहा जाता है, पूर्ण रूप से दिखाई देने वाले चंद्रमा को दोस्तों क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे में इसको नाम दिया गया है ऑप्शन 4, पूर्ण चंद्र। और तब ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या होगा दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित होगी, तब ये कंडीशन बनती है, और जिससे चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला भाग सूर्य की रोशनी से पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 12, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है दोस्तों? स्वच्छ ईंधन का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इनमें से अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना आपको, स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है दोस्तों प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन क्या है? स्वच्छ ईंधन ईंधन का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी गैस मीथेनोजेन द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सी गैस दोस्तों मीथेनोजोन मीथेनोजन द्वारा निर्मित नहीं है, वो कौन सी गैस है, ये आपको बताना है। तो आपको याद करना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये अध्याय नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1, श्रीनगर में हाउस बोट और बड़े घरों की छत पर की गई नक्काशी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा खत खत्म बंद। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? श्रीनगर में इसी को कहते हैं श्रीनगर में खत्म बंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, बकरवाल लोग किससे बने घरों में रहते हैं? बकरवाल दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, बकरवाल और गुजरवाल दो भारत की प्राचीन जनजाति हैं, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, और ये रहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पत्थर और मिट्टी के बने घरों में। अध्याय 14, क्वेश्चन नंबर 1, जब आप बाहर खुले में हो और वहां तूफान आ जाए तो आप क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इस कंडीशन में जो करना चाहिए बेस्ट होगा, जमीन पर पालाथी मारकर बैठ जाना चाहिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जमीन पर दोस्तों या तो लेट जाना चाहिए या प्लोथी मार के बैठ जाना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाली तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? ठीक है, भूकंप को मापने में हम यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछता है कई बार, सिस्मोग्राफ का। और इसका दोस्तों स्केल की जो सीमा होती है ये होती है, इसमें होते हैं 1 से लेके 12 तक। ठीक है, 1 से लेके 12 तक इसमें होते हैं मापने के लिए जो पॉइंट होते हैं, कह सकते हैं, आपको याद रखना है सिर्फ 1 से 12 तक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर वन, अध्याय नंबर 15, वाक्य एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है, रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन। तो इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है ऑप्शन फर्स्ट CO2 प्लस H2। क्या होता है दोस्तों? CO2 प्लस H2O, और एनर्जी रिलीज होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन डैश हो जाता है। जब भी रक्त में CO2 की सांद्रता कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो श्वसन, दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा तेज और गहरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? रक्त में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्ड है दोस्तों, बॉन्ड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो संख्या है, कह सकते हैं उसकी जो बॉन्डेशन है एटम की, वो बढ़ जाएगी। और इसे कहते हैं बोर इफेक्ट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की, ठीक है, बॉन्डेशन को कम कर देगी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? तेज और गहरा। सांस तेज और गहरी हो जाती है इस कंडीशन में। अध्याय 16, क्वेश्चन नंबर वन, घर की सफाई का महत्व है दोस्तों, घर की सफाई का महत्व है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, देखो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद पाने के लिए, हर कंडीशन में कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन को, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर थ्री, मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे को लोगों और नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर है, तो उसे कहते हैं, राइट आंसर होगा दैट इज स्वच्छ भारत मिशन। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सॉरी, अध्याय नंबर 17, क्वेश्चन नंबर वन, अध्याय नंबर 17, क्वेश्चन नंबर वन, 1776 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम आयोजित पहला और एकमात्र ओलंपियाड था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, ये था द स्टेट, द स्टेटेड, कह सकते हैं, प्राचीन और ओलंपिक खेलों को पहला लिखित रिकॉर्ड 776 ईसा पूर्व का है, जब कोरेबम नाम के एक रसोइये ने दोस्तों पहला ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए स्टेटेड आधुनिक स्टेडियम की मूल कहे जाने वाले 192 मीटर के फुट रेस को जीता था। ठीक है, किसको जीता था? फुट रेस को। और प्राचीन ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किया जाता था, ग्रीक देवता जीउस के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव के दौरान होता था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, द स्टेटेड। पहले एकमात्र ओलंपियाड क्या था दोस्तों? द स्टेटेड। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंबाला रेस किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कंबाला रेस, ध्यान रखेंगे आप, या कह सकते हैं इसको बोलते हैं भैंस रेस, कर्नाटक का पारंपरिक खेल है और यह खेल कीचड़ में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 18, पेरियार नदी पर बना बांध डैश है दोस्तों, पेरियार नदी पे बना बांध डैश है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध दोस्तों केरल में इडुक्की जिले के पेरियार नदी पर एक चिनाई वाला ग्रेविटेशनल बांध है। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मुल्ला पेरियार बांध। क्वेश्चन नंबर थ्री, वे कौन से विभिन्न कारण हैं जिनके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं?
ठीक है, वे कौन से कारण है ये आपको बताना है। देखो, बहुत सारे दिन स्थानांतरण पर हो सकता है, कुछ शिक्षा नौकरी के लिए भी जाते हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण भी जाते हैं। तो राइट आंसर होगा फोर, एक से अधिक। अध्याय 19 क्वेश्चन नंबर 1। लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो ये फेमस किस में है? पंजाब में। पंजाब और हरियाणा में, सबसे ज्यादा पंजाब में। और एक चीज और बताना भूल गया मैं, ये मनाया कब जाता है ये भी ध्यान रखना आपको। जैसे लोहड़ी मनाया जाता है दोस्तों 13 जनवरी को, 14 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति, इसके एक दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में उगाड़ी त्योहार डैश में मनाया जाता है। उगाड़ी त्योहार दोस्तों भारत में मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा न नए वर्ष के प्रारंभ में। ठीक है, भारत में उगाड़ी त्योहार दोस्तों हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। ठीक है, और ये ज्यादातर ध्यान रखेंगे, भारत के दक्कन, भारत के जो दक्कन क्षेत्र में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें कौन कौन से राज्य आएंगे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अध्याय 20 क्वेश्चन नंबर 1। वृक्षों, जड़ी बूटियों तथा झाड़ियों से आच्छादित भूमि का एक बड़ा भाग क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो इसे कहते हैं वन। ठीक है ना, वृक्षों, जड़ी बूटियों और झाड़ियों से आच्छादित भूमि का एक बड़ा भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या कहते हैं हम इनको? इस भाग को कहते हैं वन। क्वेश्चन नंबर 3। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण सतत निर्मित होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण सतत दोस्तों निर्मित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा किसके द्वारा? उत्पादक के द्वारा। ठीक है, वो खाद्य श्रृंखला का जो पहला पोषी सदर सबपोषी, या उसे बोलते हैं हम उत्पादक। तो ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 21 क्वेश्चन नंबर 1। वंशानुक्रम की मूल इकाई दोस्तों क्या होती है? वंशानुक्रम की जो मूल इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है जीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। एक विशिष्ट परीक्षार्थ संकरण में प्रमुख फेनोटाइप दिखाने वाले पौधे को डैश फेनोटाइप, या हिंदी में बोलते हैं लमन समष्टि दिखाने वाले पौधे के साथ संकरण किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, अप्रभाव। एक विशिष्ट परीक्षार्थ संकरण में प्रमुख फेनोटाइप दिखाने वाले पौधे को दोस्तों अप्रभावी फेनोटाइप दिखाने वाले पौधे के साथ क्या किया जाता है? संकरण किया जाता है। ठीक है, अध्याय 22 क्वेश्चन नंबर 1। अध्याय 22 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए उपयुक्त है? कौन सी मृदा दोस्तों कह सकते हैं मृदा छिड़काव सिंचाई के लिए उपयुक्त है? ये आपको बताना है। देखो, छिड़काव सिंचाई प्राकृतिक वर्षा की तरह है दोस्तों, जो एक समान दबाव और पैटर्न में नोजल द्वारा समान रूप से वितरित की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका क्या क्या हो सकता है दोस्तों? उपयुक्त क्या क्या हो सकता है? रेतीली मृदा, निम्न नमी प्रतिधारण मृदा, उथली उर्मिल मृदा। तो यहाँ पे एक से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, उथली उर्मिल मृदा और लचीलापन। ठीक है, या कह सकते हैं लचीलापन वाली मृदा और रेतीली मृदा, निम्न नमी प्रतिधारण मृदा। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे एक से देखें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां संक्री संप्रिलर संप्रिकलर सिंचाई विधि के लिए अनुकूल है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां संप्रिकलर सिंचाई के लिए दोस्तों विधि के लिए अनुकूल है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो, जो बेस्ट यहाँ पे होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। जब भूमि की मिट्टी अत्यधिक क्या होगी दोस्तों? पारगम्य होगी। पारगम्य का मतलब है अनियमित हो। ठीक है, अनियमित हो, ये कह सकते हैं, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन